29 दिसंबर 2025 को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नीति, नवाचार और गुणवत्ता के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। उच्च शिक्षा, गुणवत्ता, नवाचार और समावेशिता मंत्री परमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अंततः विषय विकल्प सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। गुना, खरगोन और सागर में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को नई दिशा मिली है। प्रदेश के 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत किया गया है, जिन पर 336 करोड़ से अधिक का निवेश और 1845 नए पदों का सृजन हुआ। डिजिटल नवाचारों के तहत स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल लैब और ई-लाइब्रेरी विकसित की गई है, जिससे छात्रों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिल रही हैं। रोजगारोन्मुख शिक्षा और छात्र कल्याण, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना से हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष प्लेसमेंट मिला है। गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजनाओं से लाखों छात्राएं लाभान्वित हुई। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई है। तकनीकी शिक्षा, आत्मनिर्भर युवा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी शिक्षा में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत 750 रुपए करोड़ की सहायता दी गई। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU का परिसर अब भोपाल स्थित RGVP में संचालित है, जो प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। AI, ड्रोन तकनीक जैसे पाठ्यक्रम और सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार को श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूर्ण होने पर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और आयुष विभाग के जो कार्य है उस संबंध में इस पत्रकार वार्ता में मंच पर हमारे सभी अधिकारीगण, सामने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मध्य प्रदेश को बदलने का कार्य सरकार ने तेज गति के साथ प्रारंभ किया और 2023 तक आते आते बीमारू राज्य से मुक्ति दिलाने का काम मध्य प्रदेश को किया गया। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने शपथ ग्रहण की, तब से कई क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा क्षेत्र में भी अमूलतपूर्ण परिवर्तन करने का जो संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में है, उसको लागू करने में अग्रणी राज्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है। आज मध्य प्रदेश में शैक्षणिक वातावरण बना है। अधोसंरचना के साथ साथ एकेडमिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान आधारित शिक्षा और भारत केंद्रित शिक्षा के आधार पर सिलेबस बनने का काम हो रहा है। नई व्यवस्थाओं के साथ में सभी विद्यार्थियों को अलग अलग विषय के साथ जोड़ करके एक अवसर दिया जा रहा है। विद्यार्थी अपनी इच्छा से विषयों का चयन कर सकता है, बीच में बदल भी सकता है। और इसलिए आज मध्य प्रदेश, जब हम विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में जो छात्रों की उपस्थिति और संख्या की जब हम बात करते हैं तो 16.5 लाख विद्यार्थी प्राइवेट और शासकीय सभी महाविद्यालयों में मिलकर आज मध्य प्रदेश में अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही शपथ ग्रहण की और पहली बार उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के महाविद्यालय एक जिले में एक अच्छा होना चाहिए, इसलिए PM एक्सीलेंस कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हो जाए। आज हम देख रहे हैं उनमें एग्रीकल्चर, AI, फिनटेक जैसे विषयों को सम्मिलित करते हुए और हमने उन संस्थानों को अधोसंरचना में भी हम जो आवश्यकता है उस अनुसार से देने जा रहे हैं।
स्मार्ट क्लासें सभी महाविद्यालय में बनाने का हमारा लक्ष्य है। अधिकतम महाविद्यालय तक हम ये काम में पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से हमने 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, खरगोन में, गुना में और सागर में, तो इस बात का प्रतीक है कि हम मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में विशेषकर गरीब के बेटे बेटियों को हम शिक्षा से, उच्च शिक्षा से दूर नहीं रहे, इसका हमारा प्रयास होगा। हर एजुकेशन में महाविद्यालय में जो शासन के व्यवस्था से होते हैं, 2022 में जो परीक्षा हुई थी उनको साक्षरता होकर के पीएससी ने सूची दी है, उस पर भर्ती का काम लगभग पूर्णता की ओर है। 2000 से अधिक पदों को हम भर्ती कर चुके हैं। 2024 में जो परीक्षा संपन्न हुई है, हमें उम्मीद है कि पीएससी जल्दी साक्षात्कार लेकर के लगभग 2000 से अधिक पदों की ओर हम निरंतर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की रिक्ति प्राध्यापक, असिस्टेंट प्राध्यापक के पदों पर न रहे। हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहु विषय, बहु संकाय, उनके साथ हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब एक विद्यार्थी बीएससी के कुछ विषय लेना चाहता है, वही विद्यार्थी बीए के भी ले सकता है। तो हमने बहु संकाय व्यवस्था प्रारंभ की है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले यूजी 3 वर्ष का होता था, अभी वर्तमान में हम 3 का भी और 4 का भी करने जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पर हम काम कर सके। और इसलिए सभी हमारे जो पीजी कॉलेज है, उन सब में हम रिसर्च सेंटर बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी रिसर्च की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा विभाग उनके नए नए नवाचारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भी काम कर रहा है, और इसलिए उनको जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है उनकी हम पूर्ति उनके साथ मिलकर करेंगे। हमने सार्थक ऐप के माध्यम से हमारे प्राध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की है। महाविद्यालय में प्रोफेसर उपस्थित रहे, उसका प्रयास हमने किया है। लेकिन अगले साल से हम हमारे विद्यार्थियों की उपस्थिति भी सार्थक ऐप से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, ताकि कैंपस का वातावरण एकेडमिक माहौल बना के रखे, विद्यार्थियों को परिसर में आने के लिए अच्छा वातावरण मिले, आकर्षण मिले। और इसलिए हम हमारे जितने पीजी के कॉलेज हैं उन सबको एक प्रकार से जो हमारी अन्य अन्य प्रकार की कंपटीशन होती है उनके मार्गदर्शन की दृष्टि से आवश्यक सामग्री हम कैंपस में उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी कैंपस में आकर के अध्ययन कर सके। अच्छी लाइब्रेरी स्थापित करने जा रहे हैं, और उसके साथ ई लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लागू करने जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में हमने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी है उनको जो शासन के द्वारा छपाई है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो छपी पुस्तकें
निःशुल्क देने का काम सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन साथ में जो हमारे जिला केंद्र के कॉलेज है, जो नेट में A ग्रेड पाए हुए अन्य कॉलेज भी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, उन सब में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक काउंटर लेकर के सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी सस्ती किताबें वहां से ले सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश सस्ती शिक्षा देने के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला प्रदेश बन चुका है। ये बहुत बड़ा बदलाव एक प्रकार का होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय को भी हमने, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, शिक्षाविदों ने प्रथम वर्ष के सिलेबस में उनको समाहित किया है। अगले साल से उसकी पढ़ाई भी हमारी प्रारंभ होने वाली है और इस प्रकार से भारत के ज्ञान और दर्शन को, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्मिलित है, वो मैथमेटिक्स में भी है, वो फिजिक्स में भी है, सभी प्रकार के विषय में, बॉटनी, जूलॉजी सभी में है। उस भारत के शिक्षा के दर्शन को जो हमारे पूर्वजों ने कभी रिसर्च करके समाज जीवन में स्थापित मान्यताएं थी, उनको रिसर्च करने का अवसर भी हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा, ताकि भारत का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी सबके सामने आ सके।